इस वीडियो में मैं चैप्टर फ्लोटेशन के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है हाइड्रोस्टैटिक्स। अब ये हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इट इज़ दिस ब्रांच ऑफ द फिज़िक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिक्विड। इट मीन्स दैट इस जो फिज़िक्स की ब्रांच है इसमें हम लिक्विड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। अब इसके बाद है हाइड्रोस्टैटिक्स ब्रांच में क्या चीज़ें होती हैं। तो जो भी चीज़ें बहती हैं, चाहे वो गैस हो और चाहे वो कोई लिक्विड हो, उन दोनों को मिला के हम फ्लूइड्स कहते हैं। जैसे पानी है, पानी भी बहता है, और ऑक्सीजन गैस है वो भी हवा में बहती है ना। तो ये दोनों चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो बहती हैं विच कैन फ्लो, दे कंबाइन, दे जॉइंटली टर्म्ड एज फ्लूइड्स। तो जिस तरीके से सॉलिड होता है कोई भी चीज़, उस पर हम फोर्स लगाते हैं, तो उस पर जब हम उसको पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उसे फोर्स कहते हैं। इसी तरह से फ्लूइड्स होते हैं, लिक्विड या गैस, उस पर भी जो फोर्स लगाया जाता है, तो उस फोर्स को जो नाम दिया जाता है वो है थ्रस्ट और प्रेशर। तो अब हम इसके बाद इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं उसको थ्रस्ट या प्रेशर कहते हैं। और अब एक एक करके मैं आपको बताने जा रही हूँ कि थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है। अब मेरा जो सबसे पहला टॉपिक है मैं वो थ्रस्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। थ्रस्ट को पहले समझिए। जैसे कोई सामान है, वो कहीं पे रखा हुआ है, तो वो अपने वज़न की वजह से, अपने मास की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की दिशा में कुछ फोर्स लगाएगा। जैसे कोई टेबल रखी हुई है, तो टेबल अपनी मास की वजह से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाएगी, धरती की तरफ हो जाएगा। तो ये जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर वो सामान जो रखा है और फोर्स का आप डायरेक्शन देखिए, तो सामान में और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं। तो जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में 90 डिग्री की डायरेक्शन में लगे, उस फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। यानी इसकी जो डेफिनेशन हुई, यानी थ्रस्ट की जो डेफिनेशन हुई वो हुई परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस। यानी वो फोर्स जो किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लगता है, 90 डिग्री की डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया जाता है उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। तो व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट इज द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो मेन चीज़ क्या है कि जब फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता हो उस सरफेस के कांटेक्ट से, तब उस फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। तो जो यूनिट फोर्स की होती है वही यूनिट थ्रस्ट की होगी। दैट मीन्स यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक which I am going to explain you is the pressure. Now when we divide the thrust with the area of the surface which is in contact with the force, we get the pressure. That means the definition of pressure is the thrust per unit area of the surface. That means इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, pressure is equal to thrust upon area, and unit of pressure is the Pascal in SI unit, and another unit of pressure is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि थ्रस्ट की यूनिट न्यूटन है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट में इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वैसे प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। अब यहाँ से एक बात और क्लियर है, आप ध्यान रखिएगा। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थ्रस्ट अप्लाइड ऑन द बॉडी। यानी किसी बॉडी पे जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और जैसे फोर्स हम कम लगाएंगे तो प्रेशर कम है, फोर्स हम ज़्यादा लगाएंगे तो प्रेशर उतना ही ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, प्रेशर के फॉर्मूले में एरिया से हम डिवाइड करते हैं। यानी एरिया पे ये किस तरह से डिपेंड, एरिया पे ये इन्वर्सली डिपेंड करता है। यानी अगर एरिया मेरा कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और अगर एरिया मेरा ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं कि अगर हम कोई कील दीवार में गाड़ते हैं, तो जिस तरफ से कील नुकीली होती है तो उधर इस कील का एरिया कम होता है, वो नुकीली होती है तो दीवार में ज़्यादा अंदर तक गड़ जाती है। और अगर कील जिधर से नुकीली नहीं है, मोटी है, अगर आप उधर से दीवार में गाड़ेंगे तो आपकी कील दीवार में नहीं गड़ेगी, क्योंकि एरिया आपकी कील का बढ़ गया, तो उसमें प्रेशर हमारा कम लगा, तो कील दीवार में आसानी से नहीं जाती है।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। हमें पता है हमारी धरती के चारों ओर आसमान में वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इस एयर की वजह से हमें धरती की सरफेस पे कुछ प्रेशर महसूस होता है। ये जो हमारे चारों ओर गैसेस का पूरा ब्लैंकेट है, एटमॉस्फेयर है, इसकी वजह से हमें धरती की सरफेस पे प्रेशर महसूस होता है। तो इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। जनरली इसकी जो यूनिट होती है वो बार होती है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको 1 ATM लिखते हैं, इट इज़ इक्वल टू 10⁵ पास्कल। क्योंकि प्रेशर की यूनिट पास्कल है तो 10⁵ पास्कल जो है वो 1 बार के बराबर होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट को हम ATM या बार भी है। तो इस तरीके से प्रेशर की यूनिट केवल पास्कल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट बार या ATM होती है, विच इज़ इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं प्रेशर के न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर करूँगी। बाद में इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। और यूट्यूब चैनल का नाम है सोनिका आनंद, आप लिंक देख सकते हैं।